संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्याएं 29 से 33 तक। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 21 वचन संख्याएं 29 से 33 में यीशु ने अंजीर के पेड़ का उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश की कि हमें समय के संकेतों को पहचानना चाहिए और परमेश्वर के राज्य के आने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर उसने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, अंजीर के पेड़ और सभी पेड़ों को देखो, जब उनमें कोपलें फूटने लगती हैं तो तुम स्वयं देखकर जान लेते हो कि अब गर्मी पास है। इसी प्रकार जब तुम ये सब बातें होते देखो तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य पास ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पीढ़ी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। इस पाठ का व्याख्या इस प्रकार है। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। जैसे अंजीर के पेड़ में नई कोपले और पत्ते आने लगते हैं तो यह संकेत होता है कि गर्मी पास है। यीशु इस उदाहरण से समझा रहे हैं कि जब दुनिया में कुछ निश्चित घटनाएं होंगी तो यह संकेत होगा कि परमेश्वर का राज्य यानी उनकी वापसी और न्याय का समय निकट है। दूसरा, ये बातें यीशु ने इस अध्याय में जिस घटनाओं का उल्लेख किया है, जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, उत्पीड़न और ब्रह्मांडीय संकेत, ये सभी घटनाएं परमेश्वर की योजना के पूरा होने की और इशारा करती है। 3. यह पीढ़ी, इसका अर्थ कई तरीके से लिया गया है। यह उस समय की पीढ़ी को भी दर्शा सकता है जिनके समय में ये घटनाएं शुरू होंगी, या वह पीढ़ी जो अंतिम घटनाओं को पूरी तरह होते हुए देखेगी। 4. यीशु के शब्दों की स्थायित्व। यीशु यह कहते हैं कि भले ही आकाश और पृथ्वी समाप्त हो जाए, लेकिन उनकी कही गई बातें कभी नहीं मिटेंगी। उसका अर्थ है कि उनकी शिक्षाएं और वचन हमेशा सत्य और स्थायी रहेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझें। कल्पना करें कि आप एक किसान हैं। हर साल आप अपने खेत के पेड़ों को देखते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि पेड़ों में नई कोपलें फूटने लगती हैं, आप यह समझ जाते हैं कि गर्मी आने वाली है। यीशु यही कहते हैं कि हमें अपने आसपास की घटनाओं को देखकर समझना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य निकट है। आधुनिक संदर्भ में मान लीजिए आप समाचार देख रहे हैं और दुनिया में युद्ध, भूकंप और सामाजिक अशांति बढ़ रही है। यह कोपले फूटने के समान है, जो हमें याद दिलाती है कि हमें आध्यात्मिक रूप से सजग और तैयार रहना चाहिए। मुख्य संदेश इस प्रकार है। हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वे अटल हैं। समय के संकटों को पहचान कर अपने जीवन को सुधारना और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहना जरूरी है। यीशु की बातों पर भरोसा करें
और उनके वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करें। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।